हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो हमने कल पढ़ा था कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो फंक्शन क्या क्या करता है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस, और सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। तो जैसे कि कल हमने ये डायग्राम में देखा था, हार्ट की 2 साइड्स होती है, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो हमारी राइट साइड होती है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर आपने मेरी वीडियो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट नहीं देखी है अभी तक, तो पहले उसे देख लीजिए। तो हमने कल देखा था कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है जो कि कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आता है तो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं, और वॉल्व क्या होते हैं, ये डोर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्लड एंटर हो जाता है वेंट्रिकल में, वैसे ही ये जो वॉल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे, जिसकी वजह से हमें क्या पता लगा था, जो ब्लड होता है इट फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन। देन जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ब्लड जाता है डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर। अब दूसरी साइड लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट ऑरिकल से सीधा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और कौन सा वॉल्व खुलता है, मिट्रल वॉल्व खुलता है। मिट्रल वॉल्व जैसे ही खुलता है वैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाता है, सिस्टमिक आओर्टा में जाता है। तो अब हम पहुंचे थे 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में 2 टाइप की सर्कुलेशन होती है। द फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकेंड वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो होता है हार्ट से लंग्स देन अगेन टू हार्ट। ओके, जो ब्लड फ्लो करेगा वो कैसे करेगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और उसके बाद फिर से हार्ट में जाएगा। ठीक है, टू ऐड ऑक्सीजन टू द ब्लड। और जो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ये क्यों होता है, ताकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड हो जाए। ठीक है, अब आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बॉडी से रिलेटेड होता है। आप पल्मोनरी से याद रखना लंग्स से रिलेटेड होता है, और सिस्टमिक से याद रखना ये बॉडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा, देन बॉडी से अगेन हार्ट में आएगा। अब ये क्या करेगा, इट टू डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को डिलीवर करेगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर से हार्ट में जाएगा, ऐसे साइकिल चलती रहती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्लड को, इसलिए। देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा और बॉडी से फिर से हार्ट में जाएगा। और ये क्यों होगा, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ओके, ये 2 सर्कुलेशन क्लियर है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं आर्टरी और वेन्स का। ये क्वेश्चन कई बार आ ही जाता है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन इसका इससे नहीं पूछा जाता है। ओके, देन आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती है, वो जो ब्लड होता है वो हार्ट से दूर ले जाती है। मतलब जो आर्टरीज होती हैं, ऐसा समझ लीजिए 2 टाइप की पाइप्स हैं हार्ट से जो जुड़ी हैं, एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं उसमें होता है ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन होता है ब्लड के अंदर। तो जो आर्टरीज होती हैं वो वैसी पाइप्स होती है जो हार्ट से बार बार क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, हार्ट को नहीं दे रही है, हार्ट से ले जा रही है बॉडी की तरफ को। तो क्लियर है, आप आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, याद रखना ये चीज़। ये मैं आपको अभी आगे डायग्राम में बताती हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। अब दूसरी साइड आ जाते हैं वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अब वेन्स क्या करती है, ये ब्लड को कैरी कर रही है टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज क्या कर रही थी, हार्ट से बाहर निकाल रही थी, वो पाइप्स क्या कर रही थी, हार्ट से बाहर निकाल रही थी ब्लड को। बट जो वेन क्या कर रही है, वो हार्ट के अंदर ला रही हैं ब्लड को। तो ऑब्वियसली हार्ट के अंदर आ रहा है तो वो क्या होगा, ये अक्सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है, वो पूरी बॉडी से फिर वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो
पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो फिर वापस आ रहा है हार्ट में। तो जब आ रहा है तो वो वेन्स के थ्रू आ रहा है, और जब जा रहा है तो वो आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। अब जब बॉडी को जाएगा वो तो बिल्कुल फ्रेश ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना। तो वैसे ही आर्टरीज क्या करती है, बिल्कुल फ्रेश और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में देती है। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। और जो वेन्स है वो क्या कर रही है, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी का ला रही है। तो वो कैसी होगी, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करेंगी। तो एक्सेप्शन इसमें पल्मोनरी वेन है। अब ये एक्सेप्शन जो है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम में कि क्यों ये एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बात की पल्मोनरी आर्टरी की। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि राइट साइड जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है। तो राइट साइड से जैसे ही ब्लड आ रहा है, एंटर हो रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ये डायग्राम में देखिए, तो सिर्फ ये एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, रही बात पल्मोनरी वेन की, वो भी यहाँ पे है। लेफ्ट साइड मैंने आपको बोला था क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और कल मैंने बताया था जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होती है। और लेफ्ट साइड हमारी कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन है, और इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसीलिए ये एक्सेप्शन है। आई होप कि आपको आर्टरीज और वेन में डिफरेंस अच्छे से पता लगा हो। अब हम देख लेते हैं हार्ट बीट कैसे करता है। हार्ट बीट 2 स्टेप में करता है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। अब सिस्टोल क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, द हार्ट वर्क्स इन 2 स्टेप। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एंड नेक्स्ट इज डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। जो सिस्टोल होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलेंगे, मान लो कि ये एक बॉल है और ये बॉल पूरा फिल है ब्लड से, ठीक है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, है ना। तो हार्ट क्या किया, स्क्वीज किया, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम सिस्टोल। और जैसे ही रिलैक्स हो जाएगा इसको बोलेंगे डायस्टोल, मतलब रिलैक्स हो गया। तो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। बस ऐसे ही हमारा हार्ट काम करता है, सिस्टोल और डायस्टोल में। कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। आई होप कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बट फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।